दोस्तों, एक बार की बात है। कौशल राज्य पर राजा महेंद्र प्रताप राज्य किया करते थे। प्रजा उसका सम्मान करती थी और साथ ही उससे भय भी खाती थी। इधर राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी मयूरी। वह उसे बहुत प्रेम किया करती। उसके बिना एक भी पल रहना राजा महेंद्र प्रताप के लिए बड़ा ही मुश्किल था। विवाह के 3 वर्ष पश्चात मयूरी जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। अब राजा पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी पत्नी के बिना अब कैसे रह पाएगा। वह आग बबूला हो उठा। इस जुड़वा औलाद ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्लें भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ इन्हें यहां से। इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ आओ। इस प्रकार से राजा ने अपने मंत्री को अपना आदेश सुना दिया। मंत्री बोला, लेकिन महाराज। मंत्री ने कारण जानना चाहा। राजा कहने लगे, चुप रहो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे आदेश का पालन हो। राजा भड़क उठा। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। मंत्री हकलाता हुआ बोला। एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहां से भगा दो। राजा ने कहा, लेकिन महाराज यह ठीक नहीं होगा। मंत्री ने साहस जुटाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? राजा महेंद्र प्रताप ने रौब से पूछा। लेकिन महाराज, प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी। मंत्री विनम्रता से बोला। यह सब सुनकर राजा महेंद्र प्रताप सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मंत्री ने अचरज भरे शब्दों में पूछा। मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। आज से सब बच्चों का उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना बंद, सब बंद। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरी जुड़वा औलाद की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलता है। मुझे मेरी पत्नी की याद आती है। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। अपना सिर झुकाकर मंत्री वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। अब तो पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा और उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके माता पिता भी दंडित होंगे। राजा बोला। अगले दिन से आदेश लागू हो गया। लोगों में मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी रोष था, लेकिन वे राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हार कर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। अब लगभग 6 महीनों के बाद बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। पेड़ों पर चढ़ते, पतंगे उड़ाते लड़के और रस्सी कूदती व गुड़ियों से खेलती लड़कियां अब नजर नहीं आती। कौशल एक सुंदर राज्य था। तरह तरह के फूल, विभिन्न आकार के आकर्षक पेड़, मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य बनाते थे। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन बुलबुल और पपैयों की कूकू से कौशल वासियों की सुबह होती थी, वे शांत होते जा रहे थे। हिरणों की कलोल करना और गाय भैंस के बछड़ों का उछल कूद करना सब समाप्त होता जा रहा था। रसीले आम, सेब और अमरूदों से लदे रहने वाले पेड़ अब उजाड़ दिखते थे। इधर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हालात और खराब होते जा रहे थे। वरुणदेव भी प्रदेश से नाराज था।
जिस कारण वर्षा नहीं हुई। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गई। किसानों ने हाहाकार मचने लगी। एक दिन मंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। मंत्री की पूरी बात सुनकर राजा ने घोषणा की कि हमें देवताओं को शांत करना होगा, अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 11 दिनों तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और भी गंभीर होती चली। कुछ दिन बाद एक दिन राजा महेंद्र प्रताप अपने कक्ष में बैठे हुए, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि महाराज स्वामी ऋषि आनंद जी पधारे हैं। राजा खुशी से बोले कि उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। महेंद्र प्रताप की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि आनंद के आश्रम में हुई थी। 5 वर्ष पहले स्वामी जी हिमालय की कंदराओं में तप करने चले गए। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था। राजा उनके चरणों में लेट गया। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे, मेरी सहायता कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप को गले लगाकर स्वामी जी मधुरता से बोले, क्या हुआ राजन? राजा ने पूरा घटनाक्रम स्वामी जी को कह सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को तो निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन संकट का यह दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रहे हैं। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, महेंद्र प्रताप, तुम उन 2 नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो। अभिशाप वे 2 कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकलना है तो इन्हें निकालो। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? राजा बौखला कर बोला, क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? सब बच्चों के बचपन को मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। स्वामी जी बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं स्वामी जी। राजा हकलाया, क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहां है? स्वामी जी ने पूछा। ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर और फैले मंदिरों में, राजा ने उत्तर दिया। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजा। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे। क्या तुम ईश्वर की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी, राजा बुदबुदाते हुए बोला। स्वामी जी राजा महेंद्र प्रताप को महल के झरोके में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि वहां 2 बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष होगी। वे दोनों मिलकर तितली पकड़ रहे थे। कभी वे आपस में टकरा रहे थे, तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे तितली के पीछे दौड़ने लग जाते। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे बगीचे में गूंज रहा था। राजा वही आश्चर्यचकित खड़ा देख रहा था। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थी। स्वामी ऋषि आनंद जी ने राजा को समझाना शुरू किया कि राजन, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, आमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब ईश्वर ही चले गए तो क्या मां प्रकृति यहां रह पाएगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग भी तुम्हारी यह हरी भरी धरा आज उजाड़ बन चुकी है।
तुम्हारे देश में केवल जीते जागते सब रह गए। लेकिन स्वामी जी, मैं अपनी जुड़वा संतान पर आग बबूला था। वह तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी की असामयिक मृत्यु उसके भाग्य में थी। तुम उन दोनों निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे? बताओ राजन। स्वामी जी ने स्नेह से बोले। राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि वह लज्जित थे। हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर डाला? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे आज कहां हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। राजा बोला कि हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे जुड़वा इस समय तुम्हारे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या क्या कहा आपने? राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ राजन, मुझे कौशल प्रदेश की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर से ले गया। तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे। राजा दौड़कर आंगन में पहुंचा और अपने बच्चों को देखने लगा। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते और कभी एक दूसरे पर। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों के बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। 1 वर्ष बीत गया। यह जुड़वा बच्चों का चौथा जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, पशु उछल कूद कर रहे थे, फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं संग झूल रही थी। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें लहरा रही थी। नगर की गलियों चौबारों पर रोशनी जगमगा रही थी। सभी बच्चे महल में कार्यक्रम आयोजन स्थल पर जमा थे। वहां तरह तरह के खेलों, प्रतियोगिताओं, ढेर सारे पुरस्कारों का इंतजाम भी था। महल के बीचों बीच खड़ी बच्चों की भीड़ में गुब्बारे फटने का एक जोरदार धमाका हुआ। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। यह जोकर हाथी की तरह चलता हुआ मंच के बीच आकर खड़ा हो गया। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा, तो उस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। यह कोई और नहीं, कौशल राज्य का राजा महेंद्र प्रताप था। मुस्कुराते हुए राजा ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों का झुककर अभिवादन किया, तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, एक राज्य में एक सरल स्वभाव का एक व्यक्ति रहा करता। उस व्यक्ति के 4 पुत्री थी, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन क्या हुआ कि चारों लड़कियां नदी पर नहाने के लिए गई। तभी एक राजा घोड़े पर सवार होकर के उस नदी के किनारे से जा रहा था। जाते जाते कुछ सुनकर वह कौतूहल में भर गया। वह उनकी बातों को सुनकर एक पेड़ की ओट में छुप गया। अब बड़ी कन्या कहने लगी कि अगर मैं राजा के रसोइये से ब्याह करती तो अच्छी अच्छी चीजें खाती। वहीं अब मजली बोली कि अगर मैं मंत्री से ब्याह करती तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती। यह सुनकर उससे छोटी बोली कि अगर मैं कोतवाल से ब्याह करती तो किसी से नहीं लड़ती। उन तीनों की बात सुनकर सबसे छोटी बोली कि अगर मैं राजा से विवाह करती तो राजा मुझे पटरानी बनाकर रखता, कभी दूर नहीं करता। राजा उन चारों सुंदर कन्याओं की सारी बातें सुनकर वहां से चले गए। अगले दिन राजा महल में लौटकर आए तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन चारों सुंदर कन्याओं के जो पिता थे उनको बुलवाया। राजा ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि जिसकी जो इच्छा है उसका वही विवाह कर दो। अब राजा ने छोटी कन्या से विवाह कर पटरानी बनाकर चैन से रखा और अन्य कन्या विवाह करके वहां दासी बनकर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को लगता है कि अलग अलग बातों के बारे में सोचने से आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। खैर, उन सबकी मन की इच्छा पूरी हुई। जैसा उन्होंने सोचा वही हुआ, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी पटरानी और हम उसकी नौकरानी। यह सब सोचकर तीनों अपनी छोटी बहन को पटरानी के रूप में देखकर बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन अब क्या हो, यह तो विधाता का विधान है, इसे कौन बदल सके। लेकिन फिर भी वे तीनों छोटी बहन के प्रति द्वेष की भावना रखती। इधर विधाता ने ऐसा किया कि बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था अब और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा कि हम बड़ी होकर बाज खाली बैठी, ये इतनी छोटी होकर भी मां बनेगी। अब तो तीनों बहनों ने अपनी छोटी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। अब तो वह तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बातें कहकर फुसलाती, कोई केस करती, कोई जूड़ा गूंद देती, कोई पाप सहला देती। इस प्रकार से सब मिलकर सेवा करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं जानती और बड़ी बहनों के भाव स्नेह में बह जाती। उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं दुश्मन कहां मां के पेट से आता है। छोटी बहन उनके स्नेह में पागल रहती और इधर बड़ी बहनें बैठकर चिंता करती रहती कि कैसे इस महल से इसे विदा कराएं। अब तो धीरे धीरे समय निकला। देखते देखते रानी को पूरे 9 मास हो गए। रानी को कष्ट हुआ। बहनों ने ठीक कर लिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा कि हम देख लेंगे, हमसे अधिक कौन है। किरवाड़ बंद कर दिए। रानी की आंख पर पट्टी बांधी। रानी बोली कि बहन, पट्टी क्यों बांध रही? बड़ी बहन ने कहा चुप रहो, दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, यह राज की प्रथा है। अब रानी को दिव्य सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तीनों ने मिलकर बच्चे को रोने से पहले एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्सा के अंदर से बंदर का बच्चा निकालकर रानी के पास रख दिया। दासियों ने कहा, अरे देखो, रानी के बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब अवाक रह गए। भला आदमी कभी बंदर को जन्म दे सकता है? सब खुसर खुसर करे, पर बड़ों की बात का उत्तर नहीं, जैसे स्वर्ग को सीढ़ी नहीं। राजमहल की बात मुंह खोले तो सिर फटे। राजा ने सुना कि रानी ने बंदर का बच्चा जन्म दिया है। जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया, लेकिन चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला और कुछ समय पश्चात रानी को फिर से दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने बक्सा में रखकर उसे भी नदी में बहा दिया और बिल्ली के बच्चे को नाड़ लखा हुआ वहां रख दिया। राजा को बताया गया कि रानी ने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह सब सुनकर राजा बड़े चिंतित। राजा ऐसे अपना भाग्य मानकर रह गए। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई। अब की बार रानी ने सुंदर बेटी को जन्म दिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैला दी। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई, ये असुरनी है, इसे पटरानी बनाकर रखा। इतने ठाट बाट से रखा। राजा ने सोचा कि असुरनी भी कहां कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा करती है। अब तो राजा के आदेश के अनुसार रानी को कारागाह में बंदी बनाकर रखा गया। राजा की पटरानी को सोने के गहने भारी लगते, आज पहने कल फेंक देती थी। लेकिन सोने के गहनों की जगह अब लोहे की कड़ी पड़ी। आज खूब मोटे कपड़े पहने, दूध घी में रहने वाली मोटे भात को तरस रही। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं। क्या करें, क्या ना करें? भाग्य में जो लिखा है तो सहना हो। रानी के बेटी बेटे को किसने रखकर बड़ा किया?
बक्सा जाकर नदी के किनारे लगा। वहीं राजा के माली का घर है। भाग्यक्रम से तीनों बच्चे मिले। इधर माली ने उन्हें अपने बच्चे समझकर उनका लालन पालन किया। राजा के राजकुमार चांद सा चेहरा माली के घर में चंद्रकला की तरह बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक दिन एक पहाड़ पर चढ़ गए। वहां एक झरना बह रहा था। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़, उसके नीचे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, 4 हाथ की नाक, तरह तरह के फल लता खिलकर झर रहे। कई जीव जंतु फिर रहे। तरह तरह की चिड़िया एक साथ वर्ण पक्षी ऋषि के पास बैठा देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर एक पक्षी को पकड़ लिया। वह पत्थर का हो गया। छोटे भाई ने भी वैसा ही किया। वह भी पत्थर का हो गया। अब बहन अकेली वन में डर लग गया। कोई उपाय न देखकर बहन ऋषि के पास जाकर चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर ऋषि ने कहा कि जाओ झरना से अंजलि में पानी लाकर उन पर डाल दे, बच जाएंगे। सब जाकर पक्षी के पांव में गिरना, वह तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। अब इधर बहन ने वही किया। भाई जाकर पक्षी के पांव में पड़े। पक्षी उड़कर बहन के हाथ पर पड़ा। पक्षी ने कहा कि तुम इस वन में रहो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और यहां कोई विपदा नहीं आएगी। यहां के सारे जीव जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वो देखो बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहां तुम रहना। वहां कोई अभाव नहीं। जब जो इच्छा हो खाना पहनना। अब तो दोनों राजकुमार और राजकुमारी मजे से वहीं रहते। वह पक्षी उनका ध्यान रखता। बाघ सिंह सियार सदा घेरे रहते। पक्षी ऐसे वश में किए कि वहां बाघ सियार एक घाट पानी पीते, वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते, बच्चों के दिन चैन से कटते। एक दिन राजा शिकार के लिए उस वन में आए। राजा को शिकार ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, पर कहीं भी खरगोश तक नहीं दिखा। चिड़िया की बोली तक नहीं सुनी। राजा थक हार कर एक पेड़ के तले बैठ गए। तभी राजकुमार खेलते खेलते उधर से निकले। वन में ऐसे सुंदर बालक कहां से आए? राजा अचंभे में भर गया। देखते देखते राजा को रोमांच हो गया। आंखें बह चली। दोनों को पास बुलाया, गोद में बिठाया और पूछा किसके बेटे हो? पूछा तो कहा हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने घर बार देकर खुद से रखा है। राजा सोचने लगे कि माली की चांद से बेटे, पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी होकर रो पड़े। राजा का दुख देखकर उन्होंने पूछा आप इधर किस लिए आए हैं? राजा बोला कि मैं शिकार करने के लिए इधर आया, पर वन में खरगोश भी नहीं मिला। उन दोनों राजकुमारों ने सब कह दिया। अब राजा कहने लगे कि तुम मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारी बहन को देखूंगा। अब इधर सूरज ढलने लगा। राजा ने कहा कि आज मैं तुम्हारा मेहमान होऊंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़कर घर ले आए। उधर बहन 6 तरकारी 9 भाजी बनाकर भाइयों की वाट देख रही कि आज इतनी देर कहां हो गई। तो भाइयों ने राजा को दिखाकर सब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पांव धोए, जगह ठीक कर खाने पर बुलाया। राजा वह अद्भुत बना भोजन खाकर बोले कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाना कभी नहीं खाया। पक्षी ने कहा कि ये कैसा पकाना? एक बार लंका के राजा ने निमंत्रण दिया था, वहां माणिक मोती की तरकारी बनाई। वह चखते तो इसे हटा देते। उस पक्षी की बात सुनकर राजा हंसे। राजा ने कहा कि तुमने पसंद की बात नहीं कही, भला कोई माणिक मोती की तरकारी होती है? पक्षी बोला कि जब कुत्ते बिल्ली बंदर को आदमी जन्म दे सकता है, तो माणिक मोती की तरकारी क्यों नहीं हो सकती? उस पक्षी की बात सुनकर राजा अवाक रह गया।
कि मेरे घर की खबर पक्षी ने जानी कैसे। इसका मतलब यह सब जानता है। अब तो राजा पक्षी के पांव पकड़कर विनती करने लगा। पक्षी ने सब खोल कर बताया। राजा अपने बेटा और बेटी को लेकर घर गए। बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़ाया। तीनों बहनों के आगे उसे गहने वस्त्र पहनाए, सोने की डोली पर बिठाया, गोद में चांद से बेटे बेटी को लिया और उन तीनों दासियों की चोटी काटकर दोनों बहनों का मुंह काला करके गांव में ढिंडोरा पीट कर घुमाया और उन दोनों को डायन घोषित कर दिया। इस प्रकार उन तीनों बहनों को अपनी करनी का फल मिला और उधर रानी सुख सौभाग्य में रहने लगी। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।